Hello students, I am Rahul and welcome to National Innovative Education's Academy. I hope you and your family members will be fit and fine. So take care, wear your mask properly and wash your hands again and again. So today I am discuss about स्टेट्स ऑफ मैटर बिकॉज अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना होता है, जिन पार्टिकल्स से वो मैटर बने होते हैं, वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। आई होप कि आपको तो अब कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। सो टुडे वी डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारा मैटर होता है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। ऑलराइट। सो बेसिकली मैटर जो होता है हमारा उसकी थ्री स्टेट्स होती हैं, यानी कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो हमारे मैटर की ना थ्री स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, सेकंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैस। ओके, तो सॉलिड हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है ठोस पदार्थ, जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं। सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ। ठोस क्या होता है? जैसा कि ठोस होता है अपना टेबल हुआ, बुक हुई। बुक तो फिर भी थोड़ा नहीं होती है, बट हाँ, टेबल हुआ, ये पेन हुआ। देखिए जैसे कि हम इस पेन को तोड़ने की भी कोशिश करें, बट ये सॉलिड है, ये आसानी से नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो ये सॉलिड हुआ ना, तो ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। ये जो मैटर है इसका, इसमें मैटर से प्लास्टिक का पेन बना हुआ है, ये हमारा सॉलिड हुआ। ओके, ठीक है। सेकंड वन क्या है हमारा? लिक्विड, यानी कि लिक्विड मैटर, जैसे कि हमारा वाटर हुआ, हनी हुआ, मिल्क हुआ, ये सब हमारा लिक्विड मैटर में आता है। थर्ड वन इज है गैस। गैस क्या होता है? हाँ, गैस। गैस क्या होता है? गैस की अवस्था, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिसको हम सांस ले रहे हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, गैस में एलपीजी गैस होती है जिससे हमारे यहाँ खाना बनता है, वो सब गैसीय अवस्था होती है, यानी कि गैस फॉर्म में होता है। तो आइए हम इनकी थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कि हमारा पहला है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म की कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे डेफिनेट शेप। व्हाट डेफिनेट शेप, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है, आप इसको देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट वाला इसका ये जो पार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं सॉलिड स्टेट में कि जो इसका फर्स्ट, ये देखिए इसमें जो बॉल्स हुई हैं, ये बॉल्स हैं, ये आपस में इनके काफ़ी कम गैप हैं और इनका एक निश्चित आकार है, यानी कि डेफिनेट शेप है इसका। ठीक है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी कि जो इसका शेप है, आप किसी भी सॉलिड के शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो एक बार बन गया तो बन गया। जैसे कि हमारे घर में टेबल होता है लकड़ी का, तो वो जो शेप का होता है वही शेप का होता है। आप भी कभी ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि मान के चलो अभी हमारी टेबल छोटा है, अभी हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम उसको बड़ा कर ले रहे हैं, और उसको नहीं पसंद आ रहा तो हम उसको छोटा कर ले रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे पता चलता है कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता ही है। सेकंड वन पॉइंट है इसका डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी कि जो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, ये कभी भी अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस इन द सेंस कि जैसे कि हम पानी को फैला देते हैं तो पानी पूरे में फैलता है, अपने आप ही फैलता है, उससे किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको रास्ता दिखाएं कि भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, ज़बरदस्ती ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सॉलिड में ऐसा होता है, वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता। जबकि हम, जैसे कि यहाँ पे अगर एक टेबल होगी, जब तक हम खुद से उसको यहाँ पे लेके नहीं आएंगे, वो अपने आप यहाँ पे नहीं आ सकती। उसको हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस पर, तभी वो यहाँ से क्रॉस होके इस पॉइंट पे आती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिजिड, यानी कि कठोरता। सॉलिड कठोर होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये पेन है जो वो कठोर है, इसको हम आसानी से, ये देखिए दबा के भी अगर हम देखते हैं तो ये नहीं टूट रहा है या नहीं मुड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये सॉलिड है। इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, क्योंकि सॉलिड हमने बताया ना कि हम इसको कठोर, जब ये रिजिड है तो ये कठोर हो गया। अब कठोर है तो हम इसको आसानी से प्रेस तो कर नहीं सकते कि हमने जब मन किया दबा दिया, जब मन किया उसको खोल लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट पॉइंट इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम, यानी कि इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, ये निश्चित आयतन अपना रखता है खुद का। हमारी सेकंड स्टेज है, हमारी सेकंड स्टेज है लिक्विड। ओके, तो लिक्विड में क्या होता है? जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सॉलिड की कंपेयर, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसमें ज़्यादा गैप होता है।
जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में कि ये देखो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड की तरह हैं, लेकिन कुछ जो है वो दूर-दूर हैं आपस में थोड़ा। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि नो डेफिनिट शेप, इसका ना कोई शेप नहीं होता, जैसा कि इसमें था एक शेप का है, ये देखो ये एक शेप का है, 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 बट इसमें किसी का ये शेप है, किसी का ये शेप है, तो किसी का ये शेप है, और कहो कोई एक यही अकेला। तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जैसे कि आप पानी को एक ग्लास में भर दोगे तो वो ग्लास का आकार ले लेगी, पानी को एक कटोरे में डालोगे तो वो कटोरी का आकार ले लेगा, पानी को अगर आप फैला दोगे तो वो उसी हिसाब से फैल जाएगा। इसलिए इसका कोई आकार नहीं होता, डेफिनेट शेप होता ही नहीं है। सेकंड है अपना नो डेफिनाइट बाउंड्रीज, यानी कि नो डिफाइनाइट बाउंड्रीज हैं इसकी। अगर हम पानी को यहाँ पे फैलाएंगे तो अपना अपना बहते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। फ्लडिटी इसमें होती है, ठीक है। लो कंप्रेसिबल होता है, मतलब अपन चाहें तो उसको कंप्रेस थोड़ा सा कर सकते हैं, जब पानी बह रहा हो तो हम उसको ऐसे हाथ से करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ से दोनों साइड से मिलाएंगे तो पानी उतने ही एरिया में रहेगा। लो कंप्रेसिबल होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो आपको जैसा पता ही है कि अपना जो लिक्विड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता ही है। जो गैस अब आता है थर्ड स्टेज है अपना गैस, ठीक है। तो गैस में आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शेप, उसका कोई शेप नहीं होता, नो डिफाइनाइट शेप, ये अलग अलग रहता है और इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत नहीं बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, दोनों की कंपैरिजन में गैस में सबसे ज़्यादा गैप पाया जाता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। इसकी डिफाइनाइट बाउंड्रीज कोई नहीं होती हैं, अपन गैस को कभी अपने अकॉर्डिंग तो रोक ही नहीं सकते, इसका ना कोई आकार होता है, ना ही इसको कोई बाउंड्रीज होती हैं। फ्लडिटी होती है, ये कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। हाई कंप्रेसिबल होता है, अपन गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर से कभी आपने देखा होगा कि अपन जब बाईसाइकिल में, कार में, सब जो टायर होते हैं उनमें हवा भरते हैं तो वो एक बहुत हाई कंप्रेस से जाता है पावर उसके अंदर, तब हवा वो भरती है, उसको डिफाइनाइट जो वॉल्यूम होता है वो भी डिफाइनाइट हो, नो डिफाइनाइट होता है वॉल्यूम, ओके। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारा मैटर होता है वो चेंज हो सकता है, तो एक दूसरे की जो मैटर की स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है नहीं, तो देखिए चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। देखें जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट्स हैं अपने मैटर की। सॉलिड में हमने ले लिया आइस, लिक्विड में हमने ले लिया वाटर एंड गैस में हमने ले लिया वेपर, ठीक है। जब हम टेम्परेचर, आप जैसे कि आप देखोगे घर में आपके पास एक आइस का टुकड़ा है, आपने फ्रिज से निकाल के रखा तो वो धीमे 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 पिघलता जाता है, कैसे? क्योंकि जो बाहर फ्रिज का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का टेम्परेचर लो होता है, और जो अपना बाहर का टेम्परेचर उसमें थोड़ी बहुत गर्माहट तो रहती है एज़ कम्पेयर टू फ्रिज। तो फिर क्या होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रिज, तो क्या होगा कि हम जब हम आइस को लेके आएंगे तो पहले किस में बदलेगा, वो पहले अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, और फिर लिक्विड स्टेट को जब अपन धूप में रख देंगे, जैसे कि मान के चलो एक आइस लिया, आइस को अपन ने वाटर में चेंज कर दिया, कैसे? कम टेम्परेचर बढ़ा, वो पिलक गया, तो फिर उसके बाद उसका पानी बन गया। अब पानी को अगर अपन धूप में रख देंगे तो वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, यानी कि वेपर फॉर्म में वो उड़ जाएगा। तो टेम्परेचर से अपन लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। प्रेशर से कैसे चेंज होगी? प्रेशर से जैसे कि मान के चलिए एक लाइटर, आपने बेसिकली लाइटर देखा होगा, तो लाइटर गैस के फॉर्म से पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड से सीधे सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे कि आप लिक्विड है कोई, तो उसको सीधे गैस के फॉर्म में, अभी जैसे बताया कि वाटर से वेपर बन जाता है, वैसे लिक्विड से गैस बन जाती है। और सॉलिड, जैसे कि हमारा CO2 है, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, CO2 को डायरेक्ट जब हम करेंगे तो CO2 डायरेक्ट गैस के फॉर्म में आएगी, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, ओके। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पे कैसे बनता है। तो सबसे पहले आता है अपना मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे हम जैसा कि लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, वह टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड पिघल कर लिक्विड के फॉर्म में आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उस पर देते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि हमने जैसा कि हम जैसा कि हमने देखा, हमने एक आइस का टुकड़ा लिया, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया तो वो मेल्ट होकर लिक्विड के फॉर्म में आया, यानी कि सॉलिड से सीधा लिक्विड के फॉर्म में आया, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये एक बीकर है, ओके। ये अपना बीकर है, इसमें बहुत सारा आइस भरा हुआ है, ये आइस क्यूब डला हुआ है, यहाँ पे अपन हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला? एक अपना थर्मोमीटर डाला, ठीक है। जब हमने इसमें आइस डाला था और ये गैस ऑफ थी, तब हमारा थर्मोमीटर का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस।
देन जब हमने गैस चालू करा, इसको हमने हीट देना शुरू किया, तो आइस जो है वो धीमे 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 पिघलने लगेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब वो आइस पूरी पिघल भी जाती है तब भी उसका 0 डिग्री ही टेम्परेचर होता है। क्यों? ये है इसका रीज़न, लेट हीट ऑफ फ्यूज़न। जैसा कि हम बताएं, जब तक लेट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, लेट ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न इसी का कारण है कि भाई हमने तो अपना आइस पिघलवा दिया पूरा, और हीट भी उसको हम बराबर दे रहे हैं। तो जब हीट पूरी जब पिघल जाएगी आइस, तो तब भी इसका टेम्परेचर ठंडा ही हो रहा, क्योंकि आइस तो पिघल गई लेकिन आइस गर्म नहीं हुई, उसका जो वाटर जिस लिक्विड फॉर्म में वो आई है वो गर्म नहीं हुआ, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, वो अमाउंट जिसमें कि 1 किलोग्राम सॉलिड हीट के चलते लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो वो कहलाता है लेट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। अब हमारा सेकंड देखते हैं क्या है अपना, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमारा ये था मेल्टिंग पॉइंट, वैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें भी हम क्या लेंगे, एक एक बीकर लेंगे, इसमें हम क्या डाल देंगे, इसमें हमारा लिक्विड भेज दें, हमने वाटर, H2 वाटर ले लिया, हम इसको हीट देंगे। अब हमने इसको हीट दिया, तो इसमें हमने डाला एक थर्मोमीटर। ओके, अब हमने इसमें हीट दिया, जब हमने इसको हीट दिया तब इसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट दिया, ये धीमे धीमे वेपर के फॉर्म में उड़ने लगा, उबलता हुआ, लेकिन तब भी इसका हाईएस्ट 100 डिग्री पे पहुंच गया इसका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 100 डिग्री पे पहुंच गया, ये लिक्विड सीधे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बॉयल होकर गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे कि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न था, इसमें होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की 100 डिग्री सेल्सियस से वो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, हमारा सारा वाटर जो था वो गैसियस स्टेट में आके उड़ गया, और उसका टेम्परेचर तब भी कितना रहा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न था, वैसे ही क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ वी डिस्कस सब्लिमेशन, यानी कि ये थर्ड पॉइंट है, अपन चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर से स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर के फॉर्म में जाएगा हीट करने पे, और जो वेपर है वो डायरेक्ट सॉलिड के फॉर्म में आएगा कूल करने पे, विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, मतलब इसमें लिक्विड स्टेट आएगी ही नहीं। जैसे कि हमने एक कैंपर लिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में होता है, और नेपथ, ठीक है, हमने इस एक पहले बाउल लिया, उसके ऊपर हमने क्या रखा, एक फनल रखा। ठीक है, फनल यानी कि कीप, उसमें हमने यहाँ पे एक कॉटन लगा दिया, ये ना कॉटन है, इसका मुंह बंद कर दिया, इसमें क्या भरा हमने, अमोनियम क्लोराइड। जब हमने इसको हीट दिया तो अमोनियम क्लोराइड यहीं लिक्विड के फॉर्म में चेंज हुए बिना ही जब उसे हीट देंगे तो यहाँ वो गैस के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये सब्लिमेशन हो रहा है। जब हमने इसको हीट दी तो ये लिक्विड की जगह सीधे किस में आया, भाप के बन गया। ठीक है, ऐसी नेपथेलिन बॉल्स होती हैं, जैसे कि ये नेपथेलिन बॉल्स क्या होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लॉकर में, सॉरी, अलमारी में अपने कपड़े रखते हैं तो उनमें वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो कपड़ों के बीच रख देते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कपड़ों की जो बॉल्स थी वो गायब हो गई बिना किसी लिक्विड पदार्थ को छोड़े हुए। चलो नेपथेलिन बॉल्स नहीं, आप सबने कपूर तो देखा होगा, पूजा में जो यूज़ होता है कपूर, अगर हम कपूर को खुला रख देते हैं वो कपूर गायब हो जाता है बिना किसी लिक्विड फॉर्म को छोड़े हुए। तो ये क्या, ये जो प्रतिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये सब्लिमेशन होता है। इसी सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग अपना जो अपना सॉलिड होता है वो डायरेक्ट वेपर फॉर्म में हो जाता है, और जो वेपर होता है वो डायरेक्ट कूल करके अपन सॉलिड बना सकते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट इसमें आती ही नहीं है। समझ गए हो ना आप लोग सब? ओके।